Good afternoon, friends. Today again I have come with some frequently asked questions by my clients and I will try to reply them. दो क्वेश्चंस जो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, तो मैं दोनों आज एक संग एड्रेस करूँगा. पहला, हमें एक ऐसी स्कीम बताइए जो नंबर 1 होगी और बेस्ट रिटर्न बनेगा नेक्स्ट 3-4 साल में. 3 साल के लिए पैसे लगाने हैं. सेकंड, आप हमेशा लगाने तो बोलते हैं बट कभी नहीं बोलते हैं पैसा निकालिए. अभी तो 60,000 इंडेक्स है, अभी 55,000 इंडेक्स है, एक बार तो गिरेगा ही, बट आप कभी नहीं बोलते निकालने. तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स what approach we follow towards wealth creation and how it will benefit you in a big way provided you follow that strategy. It is a time tested process from last 15 years and I have also learned from the experts. So it's a time tested process of generations is to be specific. First thing, आप इन्वेस्टमेंट हमेशा 3 साल 4 साल सोच के मत कीजिए. आप ये देखिए कि आपको उस पैसे की ज़रूरत कब है. फॉर एग्ज़ाम्पल, दूध हम जब चढ़ाते हैं गैस पे तो कितने देर उबालना चाहिए. कोई बोलेगा 10 मिनट, कोई बोलेगा 5 मिनट. मैं बोलता हूँ करना क्या आपको उस दूध का, गर्म करके पीना है तो 5 मिनट काफ़ी है, उबालना है तो 10 मिनट, खीर बनानी है तो 25-30 मिनट, रबड़ी बनानी है तो 1 घंटा और खोआ बनाना है तो शायद 1.5 घंटा. तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हैं और बच्चा अभी 10 साल का है तो 10 साल आपके पास और टाइम है, क्योंकि 20 साल का जब वो होगा तब वो बाहर पढ़ने जाएगा. अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव कर रहे हैं और अगर आप अभी 30 साल के हैं तो करीब करीब आपके पास 30 साल हो उस पैसे के लिए. तो मान लीजिए महीने की 10,000 की भी SIP कर रहे हो, 30 ईयर्स आपके पास टाइम है. तो आप क्यों सोचते 3 साल 4 साल का, आप सोचिए 30 ईयर्स में मुझे क्या बेस्ट देगा. 30 ईयर्स की प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए. प्रोडक्ट चुनिए जो 30 ईयर्स तक आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, वैसे प्रोडक्ट में पैसे डालिए. और जब वो 30 ईयर्स में ह्यूज वेल्थ क्रिएट होगा, सिंपल एग्जांपल भी दूं तो 15% के एवरेज रिटर्न से 1 रुपये 30 बरस में 64 रुपये होता है, 64 टाइम्स. दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. तो आपको भी इस ढंग से ही सोचना पड़ेगा, तभी वेल्थ क्रिएट होगा. इसीलिए हम नहीं बोलते कि कब निकालना है. आपका जिस दिन वो गोल आ जाए आप पैसे निकाल लीजिए. बच्चों की पढ़ाई के लिए है, बच्चा का पढ़ाई का एज आ गया, वो बाहर जाने वाला है, उस दिन उस पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वहाँ से निकाल के उसे दे दीजिए. आपके रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट का कॉर्पस इकट्ठा हो गया, आपको अब उसमें से एक संग निकालना है कि रेगुलर इनकम चाहिए. म्यूचुअल फंड में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जैसे SIP होता है पैसे देने के लिए, वैसे SWP होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान. वो आप जब पैसे इकट्ठे हो जाए रिटायरमेंट के समय मंथली SWP सेट कर लीजिए, फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक में आने लग जाएंगे. तो इस ढंग से प्रॉपर प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, रैदर कि हमें 3 साल के लिए बेस्ट स्कीम बताइए. कई क्लाइंट क्या करते हैं, जैसे ही 3 साल हुआ टैक्स सेवर का वो निकाल लेते हैं. आप कुछ अच्छी स्कीम बताइए. टैक्स सेवर में रहने दीजिए और 10 साल, पैसे तो फ्री हो गए हैं लॉक इन से, क्या तकलीफ है. मगर मैक्सिमम केस में हम नहीं सोचते, हमारा विजन ही नहीं है कि कंपाउंडिंग कितना पावरफुल है. हम सोच ही नहीं पाते कि हर 5 साल में जो चीज़ डबल हो सकती है वो 25 से 20 साल में कितने पैसे बना के दे देगी. हम 3-4 साल में ही अटक जाते हैं. अच्छा 100 रुपये मेरे 1 लाख रुपये, 1,50,000 हो गए निकाल लो, 1,30,000 हो गए निकाल लो. ऐसे वेल्थ क्रिएट नहीं होगा, ऐसे प्रॉफिट्स आएंगे, वेल्थ क्रिएट नहीं होगा. थैंक यू.